शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 28 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाबा तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि निश्चय बुद्धि की परख क्या है और निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाबा की याद में रहते हैं। सब लौकिक दुनिया का कोई भी चीज में मोह रहेगा ही नहीं, उसको याद आएगा ही नहीं बुद्धि में, सिर्फ बाबा की याद में मगन रहेंगे। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। और आगे धारणा है, वो प्रमुख बिंदु हैं जो आज की मुरली से ली गई हैं और हमें उन्हें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करनी है। उसमें सबसे प्रमुख बिंदु है कि शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। फिदा हो जाने वाला परवाना बनना है, बाबा ने कहा, फेरी लगाने वाला नहीं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स हैं। अब आगे चल रहे हैं तो दाहिना बायां में बहुत सारा चीज होगा, पहाड़ आएगा, घाटी आएगा, जो भी आए आता रहे, हमें तो सीधा श्रीमत पर चलते चलना है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स हैं। और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की हैं और हर कल्प में हमने इसको पार किया है। नथिंग न्यू, तो इस बार भी हम पार करेंगे। पुरुषार्थ पूरा सजग होना चाहिए। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दूसरों की करेक्शन करने के बजाय, दूसरों को जो हम सुधार करने का दिमाग लगाते रहते हैं, उसके बजाय बाबा से कनेक्शन जोड़, दूसरों को करेक्शन करने के बजाय खुद का बाबा से कनेक्शन जोड़ लें तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। लगातार बाबा के जो वरदान है ना, वो अपने जीवन के हर कार्य को करते हुए वो याद आएगा कि अरे बाबा ने तो ऐसा वरदान दिया है, तो हम उस कार्य में थोड़ा और सजग रह पाएंगे, बाबा की याद में रहते हुए लौकिक कर्म भी कर पाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जो बच्चे अमृत बेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल, वो आज्ञाकारी बन गए ना, उसी का प्रत्यक्ष फल, उनको विशेष फल ये मिलता है कि बाबा का आशीर्वाद की अनुभूति होती है। और जब बाबा के आशीर्वाद की अनुभूति में, बाबा की याद में रहते हुए
हर कार्य करते हैं, आज्ञाकारी बच्चा बन के कार्य करते हैं, तो उनका हर कर्म जो है ना वो फलदायी हो जाता है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। उलझन